दो बैलों की कथा भाग 4 की व्याख्या आज देखेंगे। अब हीरा और मोती काजी हाउस में बंद कर दिए गए हैं। गया के घर से जब वो भागे थे उसके बाद उन्हें काजी हाउस में बंद कर दिया गया था मटर के खेत के मालिक के द्वारा। हीरा और मोती के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरे दिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वे सोचने लगे कि यह कैसा स्वामी है जो उनकी देखभाल नहीं करता। उनकी पिछली जगह मतलब गया का घर, गया के रहते थे ना वो, वहां की तुलना में यह स्थिति और भी खराब थी। यहाँ अन्य जानवर जैसे भैंसे, बकरियां, घोड़े और गधे भी थे, लेकिन किसी के सामने चारा नहीं था। सब जानवर भूख से बेहाल होकर जमीन पर गिरे पड़े थे। कुछ तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हीरा और मोती पूरे दिन फाटक की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते रहे, लेकिन कोई उनके लिए चारा लेकर नहीं आया। भूख से परेशान होकर उन्होंने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उनकी भूख शांत नहीं हो सकी। भूख में सब कुछ अच्छा लगता है, तब उन्होंने क्या करा, दीवार चाटने शुरू कर दी थी। हीरा और मोती भूख और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह करते हैं। हीरा को जब रात तक कुछ खाने को नहीं मिला तो वह सहन ना कर सका और उसके भीतर विद्रोह की भावना जाग उठी। उसने अपने साथी मोती से कहा कि अब इस स्थिति को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मोती ने निराशा भरे स्वर में जवाब दिया कि उसे तो ऐसा लग रहा है कि उसके प्राण निकल रहे हैं। हीरा ने उसे हिम्मत ना हारने को कहा और भागने का कोई उपाय निकालने की बात की। मोती ने दीवार तोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन कमजोरी और भूख के कारण उसमें ताकत नहीं बची थी। हीरा ने मोती को ताना देते हुए कहा कि अब उसकी सारी अकड़ निकल गई है। इसके बाद हीरा ने खुद दीवार तोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। बाड़े की दीवार कच्ची मिट्टी की थी। हीरा ने अपने नुकीले सींगों से दीवार पर चोट की और धीरे धीरे मिट्टी गिरने लगी। वह बार बार दौड़कर दीवार पर प्रहार करता रहा और उसकी कोशिशों से दीवार कमजोर होने लगी। लेकिन इसी बीच कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की गिनती करने आ गया। काजी हाउस में हर सुबह और शाम को जानवरों की गिनती होती थी। उसने हीरा की यह हरकत देखकर उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया और मोटी रस्सी से बांध दिया। आप इस अंश में हीरा और मोती के संवाद से उनके संघर्ष, हिम्मत और सहानुभूति का वर्णन देखेंगे, जो वर्णन यहाँ किया गया है। मोती ने हीरा से कहा कि उसकी कोशिश का क्या फायदा जब उसे और भी बंधन में जकड़ दिया गया। हीरा ने जवाब दिया कि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, भले ही नतीजा बुरा हुआ। मोती ने इसे व्यर्थ मानते हुए कहा कि ऐसी कोशिश का क्या फायदा जो परेशानी बढ़ा दे। लेकिन हीरा ने दृढ़ता से कहा कि वह चाहे जितने भी बंधन में जकड़ दिए जाएं, वह अपनी ताकत से लड़ता रहेगा। हीरा ने तर्क दिया कि यदि दीवार टूट जाती तो वे सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अन्य सभी जानवरों को भी बचा सकते थे। उसने बताया कि यहाँ बंद बाकी जानवरों की हालत इतनी खराब है कि यदि यही हाल रहा तो वे कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। हीरा की बातों से प्रेरित होकर मोती ने भी दीवार तोड़ने में उसका साथ देने का फैसला किया। उसने अपनी ताकत जुटाई और दीवार में सींग मारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिट्टी गिरने लगी, उनका उत्साह बढ़ता गया। मोती
दीवार पर पूरे जोश से प्रहार करने लगा, मानो यह किसी दुश्मन से लड़ रहा हो। लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद दोनों ने मिलकर दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया। उनकी दृढ़ता और सहयोग के कारण दीवार लगभग आधी गिर गई। यह बात बताती है कि जब सहयोग और संघर्ष का भाव हो तो असंभव सी लगने वाली परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। हीरा का साहस और मोती की अंत में जागी हुई हिम्मत यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद जब तक हम प्रयास करते हैं तब तक उम्मीद बनी रहती है। दीवार गिरते ही काजी हौस, जहां फालतू घूम रहे पशुओं को रखा जाता है, मतलब आवारा पशुओं को रखा जाता है, वहां पर पड़े अधमरे जानवर जैसे फिर से जी उठे। 3 घोड़ियां तुरंत तेजी से भाग निकली। उनके बाद बकरियां और फिर भैंसें भी बाहर चली गईं, लेकिन गधे वहीं खड़े रहे, ना भागे और ना ही हिले। यह देख हीरा ने उनसे पूछा कि वे क्यों नहीं भाग रहे। एक गधे ने डरते हुए कहा कि अगर उन्हें फिर से पकड़ लिया गया तो क्या होगा। हीरा ने उन्हें समझाया कि अभी तो भागने का मौका है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन गधों ने डर के कारण वहीं रुकने का फैसला किया। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन दोनों गधे अभी तक सोच में पड़े थे कि भागें या ना भागें। इस बीच मोती लगातार हीरा की रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब वह असफल हो गया तो हीरा ने उससे कहा कि वह खुद भाग जाए और उसे वहीं छोड़ दे। हीरा ने यह भी कहा कि शायद किस्मत से कहीं मुलाकात हो जाए। मोती ने यह सुनकर भावुक होकर कहा कि क्या हीरा उसे इतना स्वार्थी समझता है कि वह उसे दुख में छोड़कर भाग जाए। उसने याद दिलाया कि वे इतने दिनों से साथ हैं और अब वह उसे छोड़कर अलग नहीं हो सकता। हीरा ने मोती को चेतावनी दी कि अगर वह रुकता है तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि यह सब उसकी शरारत है और उसे बहुत मार पड़ेगी। लेकिन मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए हीरा पर बंधन डाला गया, अगर उसे भी उसी कारण से मार पड़ी तो वह इसकी चिंता नहीं करेगा। उसने यह भी कहा कि कम से कम उनकी कोशिश से 9-10 जानवरों की जान बच गई, जो उन्हें आशीर्वाद देंगे। इसके बाद मोती ने गधों को सींगों से धक्का देकर बाड़े से बाहर निकाल दिया ताकि वे भी आजादी पा सकें। फिर वह अपने मित्र हीरा के पास आकर सो गया। सुबह होते ही मुंशी, चौकीदार और अन्य कर्मचारी बाड़े में मची भगदड़ देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ? मोती को इस शरारत के लिए बुरी तरह मारा गया और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। यह घटना मोती के साहस, त्याग और मित्रता के प्रति उसकी गहरी निष्ठा को दर्शाती है।